सत्यलोक पत्रिका देखने वाले सभी दर्शकों का दास का नमस्कार। अभी हम धनाना धाम में खड़े हुए हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य हैं। उनमें से उनके एक शिष्य से यहाँ जो दिव्य धर्म यज्ञ हुआ है उसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। सर, यहाँ आप दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हो, और यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ की ऐसी व्यवस्था लगी कि आज तक हमने अपनी रिश्तेदारी में नहीं देखी। यहाँ दाता के भंडार में कमी किसी चीज़ की नहीं है। गर्म पानी से नहाना, धोना, कपड़े, साबुन, तेल, हर चीज़ जो कि घर के बेटे नहीं दे पाते हैं, और टाइम पे खाना, चाय पीना, गर्म बिस्तर, कोई बात की कमी नहीं है। सर्व से बेहतर, सतलोक से बेहतर परमात्मा हमारा मिनी सतलोक बना रखा है। ऐसी सुविधा हमको ज़िंदगी में नहीं मिली। और सर, सुनने में आया है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जो संत रामपाल जी हैं वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये निराधार असत्य है, जो झूठ बात है। काल के लोगों ने जो फलवाई है जनता ने, हमारे गुरुजी प्रथम वो तो यही कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पृथ्वी इनकी बंदगी फिर सतयुग उपदेश। वो तो करवाते हैं। 30 कोटा धारा धावे 66 उतरे बहु जल पारा कटे जब की पासी। संसार में कोई भी ऐसा देवता नहीं होगा जिसका हमारा गुरु भक्ति नहीं करवा। प्रथम उनका, हम भक्ति के कुछ नियम हैं, हम मंत्रों की भक्ति और जाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ढोक दो, हाथ जोड़ो। किसी चीज़ का नाम से अगर पुकारा जाता है तो वो आदमी तत्काल आएगा। फलाने से पटवारी जी आइए, हमको जैसे मैं रिटायरमेंट पटवारी हूँ तो तत्काल आ जाऊंगा उसके नाम से। अगर तुम वैसे कहोगे कि आया फलाना पुत्तू, तो हो सकता है पुत्तू कहिए कहोगे। हर आदमी के ऐसे ही परमात्मा ने हमको इतनी अटूट सिद्धांत भर रखी है दाता के दरबार में कि हम भक्ति अटूट है, हमारे परमात्मा पूर्ण विश्वास है। और सर, जैसे उनके बहुत से अनुयायी हैं जिनको लाभ होते हैं, किसी का कोई रोग ठीक हो जाता है, किसी का आर्थिक कोई प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। आपको भी ऐसे क्या कुछ लाभ हुए हैं? हाँ भगत जी, ये बड़ा आपका अचूक प्रश्न है। दाता के भंडार में कमी कायु की नहीं, हिंसा मौज न पाई जाएगी, चूक चाकरी मां। हमारी कुछ गलतियां होने के कारण नियम विरुद्ध हम चले जाते हैं तो हमको काल घसीटा दे देता है। परंतु हम जब से आए हैं, मुझे परमात्मा ने इतना सुख दिया कि उनकी वर्णन करता जाऊंगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। भगवान परमात्मा ने इतना मुझे सुख दिया अपनी ज़िंदगी में। छोटी सी नौकरी, रिटायरमेंट होने के बाद, पहले मैं नौकरी करता था तो मैंने गिरिराज जी का श्री कृष्ण आनंद भक्त था, रेगुलर परिक्रमा देने जाता था कि पटवारी की कमाई 2 नंबर की जेब तो भजी रहती, झोटा है, झोला चंद देता है। परंतु आज जब मुझे भक्त मिले थोड़े बहुत 2014 में, तुम कहाँ जाते हो, ये करते हो पटवारी जी, आप इसकी भक्ति छोड़ दो, आप ये करिए। हमारे गुरु किया, उन्होंने किताबों का अध्ययन किया, मैंने देखा ये तो प्रमाणित भक्ति है। मैंने लोगों अगर किताबों को उठा के देखा, मुझे सब सबूत मिले। फिर जनवरी 2006 का महीने था, कोहरा पड़ रहा था, सपने में मैं सो रहा था अपने घर पे, तो मुझे दिखाई दिए दाता। जैसे ही मुझे सपने में दिखाई दिए सफ़ेद कपड़ों में, तो मैंने कहा कैसे हैं गुरुजी, कैसे ऐसे। मैंने एक साथी जाता था मेरे गांव का, मैंने उससे कहा मैं तेरा किराया दूंगा, चल मेरे साथ। तो मैं उस कोहरा में उसको लेके आया, किराया दिया मैंने, और दाता के दरबार में आके मैंने देखा तो सर्व संपन्न सुख। चाय लो, गर्म पानी लो, बिस्कुट लो, खाना लो, खीर लो, हलवा लो, कोई चीज़ की कमी नहीं। भगत जी, तो मैं अपने विचार करता था कि दाता मेरा परमात्मा कहाँ से पैसे आता होगा। मैं सोच ही रहा था कि इतना कैसे चल रहा है। तो दाता जब हमारा 3 घंटे का सत्संग